Hello, students. A very good morning to all of you. After a break, I'm here with a new story of class 5th. The chapter name is A Miraculous Escape. Chapter number 7. It is the volume 2, book number 2nd of class 5th, Milestone English course book. What is the meaning of miraculous? Miraculous means होता है एक जादुई या चमत्कारिक. एस्केप मीन्स होता है बचकर निकलना, या फिर यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे एक चमत्कारिक तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाई. उससे रिलेटेड ये स्टोरी है. सो लेट्स बिगिन. नेचुरल डिज़ास्टर्स कॉज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ. जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं वो एक विनाश का कारण बनते हैं. नेचुरल डिज़ास्टर्स मीन्स होता है ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे आपका फ्लड है, ड्रॉट है, अर्थक्वेक है, लाइक दैट. दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर्स. मीन्स जो चीज़ें प्रकृति की तरफ से आती हैं, जो परेशानियाँ, जो मुसीबतें, उनको हम बोलते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स. कॉज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ. इनसे बहुत सारा विनाश होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, और यहाँ तक कि लोगों के जीवन को भी नुकसान पहुँचता है, कि हानि होती है. Whenever our country has faced such situations, the governments, NGOs, and other social organizations have sent relief to the affected areas. वो कह रहे हैं कि जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है हमारे देश में, तो हमारी सरकार, NGOs जो होती हैं, जो हेल्पफुल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत तरीके के रिलीफ पहुंचाती हैं ऐसे इफेक्टेड एरिया में जहाँ पे लोग इन चीज़ों से परेशान, नेचुरल डिजास्टर से परेशान हुए होते हैं. मैनी डॉक्टर्स एंड सोशल वर्कर्स ऑल्सो ऑफर्ड देयर सर्विसेज. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं जो अपनी सर्विसेज लोगों तक पहुंचाते हैं, मतलब उनकी सेवा के लिए वहाँ पे उपस्थित होते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं ताकि उन लोगों की हेल्प कर सके. क्योंकि कुछ लोग जैसे दब गए हैं, फंस गए हैं उन प्रॉब्लम्स में, निकल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसे लोग अपनी सेल्फ, अपनी जो कहते हैं वॉलेंट्रीली जाते हैं, अपनी तरफ से सेवाएं देने पहुँचते हैं. ठीक है. Would you offer your help if such a calamity befalls any part of our country? वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या अगर इस तरीके की कोई कैलेमिटी यानी कि आपदा अगर आपकी कंट्री में किसी हिस्से में आ जाती है, तो क्या आप कोई हेल्प अपनी तरफ से ऑफर करेंगे? इन योर ओपिनियन व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीफ मटेरियल सो टू बी सेंट टू द एरिया अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स? वो कहते हैं कि आपकी राय में ऐसी कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए जो कि ऐसे इफेक्टेड एरिया में जहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर्स की कंडीशन आ गई हो, वहाँ पर सबसे पहले कौन सी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो प्रायोरिटीज़ में पहुँचाई जानी चाहिए. सो डिस्कस इट इन योर क्लास. रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन said, let's read. We will start reading it. Tsunami is a Japanese word. You have heard this word tsunami. आपने पहले ही सुन रखा होगा ये शब्द. Feeling well, so there will be a different disturbance in my voice. I'm just suffering from so much cold. uh, Tsunami is a Japanese word. Su means harbor and nami means waves. वो कहते हैं कि यहाँ पे जो सुनामी वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, इसमें जो सु वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है हार्बर. हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह या फिर शरण, जो जहाँ पर जो प्लेस होते हैं जहाँ पर जैसे शिप्स वगैरह हैं या शरण ली जाती है, वहाँ पे शिप्स हैं जो आके रुकते हैं इन द सी शोर और लाइक दैट मीन्स. और नामी मीन्स होता है आपका वेव्स यानी कि लहरें. यानी कि कहने का मीन्स है सुनामी जो कंबाइंड वर्ड है उसका मीनिंग कंबाइंडली ये निकल कर आता है कि जहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें जो हैं समुद्र की वो शरण ले लेती हैं एक तरीके से. सुनामी वो अपने साथ लहरों को लेकर आती है. ठीक है. तो वो कहते हैं सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ लार्ज ओशन वेव्स कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सडन मोशन ऑफ ओशियन फ्लोर ड्यू टू एन अर्थक्वेक. वो कहते हैं कि सुनामी एक ऐसी सीरीज होती है समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों की, जो कि किसका रिजल्ट किसके कारण आती हैं ये लहरें? जब कभी ओशियन फ्लोर पर, मतलब समुद्र का जो एक तरीके से फ्लोर है, कहीं ना कहीं तो भाई सरफेस है ना अर्थ की भी, उसका ओशियन का भी कहीं ना कहीं, तो वो जब उस फ्लोर पे यानी कि उस फर्श पे जब कभी अर्थक्वेक की वाइब्स आ जाती हैं, तो वो जो पूरी वेव्स होती हैं वो आउटसाइड आती हैं. अब पावरफुल वॉल्केनिक फॉर्म में जब वो बाहर आती हैं, इट कॉल्ड सुनामी.
ठीक है, मीन्स समुद्र की जो सतह होती है उस पर जब कभी अर्थक्वेक की कंडीशन क्रिएट होती है, वहाँ से वेव्स फुल स्पीड में जब समुद्र की बाउंड्रीज को क्रॉस करके बाहर आ जाती हैं, इट कॉल्ड सुनामी. You have heard it this word in your social subject as well, I think. A powerful volcanic eruption of underwater landslide. वो कहते हैं कई बार एक बहुत ज़्यादा भयंकर बड़ी मात्रा में जो पानी के अंदर जो लैंड्स होती हैं, वाटर के अंदर भी आपने देखा पढ़ा होगा तो सोशल में, तो जो हमारे ओशियन होते हैं उसमें भी लैंड्स होती हैं, उनके अंदर जब वो लैंड स्लाइड्स होती हैं, मतलब जो चट्टानें हैं वो हिलती हैं या खिसकती हैं या उनमें कोई टक्कर होती है, इस कंडीशन में भी जो अंडर वाटर होता है उसमें एक इरप्शन क्रिएट होता है. जब उसमें वाइव्स आती हैं देन इट क्रिएट सुनामी. सुनामी इज़ अ नेचुरल डिजास्टर. सुनामी इज़ ऑल्सो अ नेचुरल डिजास्टर. यू मे नो वेरी वेल. ये भी एक प्राकृतिक घटना ही है. क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग का इसमें कोई पार्ट नहीं है. जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ नेचुरल तरीके से होता है. द वेव्स travel across the open ocean at great speed and are capable of creating massive devastation when they hit land. वो कहते हैं कि यहाँ पर जो waves होती हैं वो travel करती हैं ओशियन से बाहर निकल के बहुत तेज़ स्पीड में and are capable to create massive devastation. वो और उसमें इतनी पावर होती है कि वो सब कुछ बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाती हैं. दे हिट द लैंड. और जिस भी क्षेत्र में ये सुनामी आती है, जहाँ भी जिस भी प्लेस को ये हिट करती है, वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से विनाश लेकर आती है. सो रीड अ स्टोरी टू हाउ अ फैमिली सर्वाइव्ड द सुनामी ऑफ 2004. ये स्टोरी जो है वो रियल स्टोरी है. 2004 में ये फेस किया था जहाँ जिस फैमिली ने, उसकी स्टोरी है विच कम्प्लीटली डिवास्टेटेड थाईलैंड. 2004 में एक सुनामी जो आया था उसने पूरी तरीके से थाईलैंड, आपने नेम सुना होगा प्लेस का, उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया था. और वहाँ की एक फैमिली है जो इससे बच गई थी, उसकी ये स्टोरी है. देयर अमेजिंग टेल ऑफ सर्वाइवल हैज़ बीन टर्न इनटू अ हॉलीवुड फिल्म कॉल्ड द इम्पॉसिबल इन 2012. ये लोग जो बचकर आ गए थे, इनकी इतनी हॉरेबल स्टोरी, मतलब इतनी अमेजिंग थी, लोगों को इतना सरप्राइज हो गए थे कि इसके ऊपर एक हॉलीवुड में फिल्म भी बनी है जिसको नाम दिया गया था द इम्पॉसिबल इन 2012 में. मतलब जो 2004 में जो सुनामी आई जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, उसमें एक फैमिली जो है वो बच जाती है. उस फैमिली को के बारे में को फॉर्म करके एक हॉलीवुड में एक मूवी भी क्रिएट की गई जिसका नाम है द इम्पॉसिबल, जो कब लॉन्च हुई 2012 में. द एल्वेरेज फैमिली वॉज enjoying their क्रिसमस हॉलीडे इन थाईलैंड. अब ये जो स्टोरी स्टार्ट हुई है, किस फैमिली की यहाँ पर बात हो रही है, वो है एल्वेरेज फैमिली. ठीक है, एक टाइम की बात है कि क्रिसमस हॉलीडेज थी, ये लोग थाईलैंड गए थे अपनी छुट्टियां मनाने. मारिया स्माइल्ड एज शी वॉच्ड हर हस्बैंड. मारिया जो है यहाँ पर लेडी कैरेक्टर है, वो हंसती है अपने हस्बैंड को देखकर. क्यू प्लेइंग बॉल विद देयर 3 सन्स ऑन द बीच. ठीक है, जो कि क्यू जो उनके हस्बैंड हैं वो बॉल खेल रहे थे बीच समुद्र के किनारे पे अपने 3 बेटों के साथ में. देयर वॉज 3 सन्स. ठीक है, दे वर enjoying themselves. Simon, the youngest, was winning, and his older brothers ल्यूकस एंड टॉमस वर टीजिंग हिम. वो कहते हैं कि उनका जो सबसे छोटा बेटा है साइमन, वो जो है वो रो रहा है, मतलब चिढ़ सा रहा है वो थोड़ा सा. क्यों? क्योंकि उसके जो दोनों बड़े भाई हैं ल्यूकस और टॉमस, जो वो उसको टीज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं. इस वजह से वो जैसे छोटे बच्चे रोते हैं वैसे वो रोता है. मारिया थॉट she was the luckiest woman in the world to have a happy family. मारिया जो सोचती है कि मैं जो हूँ सबसे खुशनसीब, luckiest मीन्स होता है सबसे खुशनसीब जिसको बोलते हैं. ठीक है, वीमेन हूँ इन द वर्ल्ड, क्योंकि मेरे पास इतनी खूबसूरत फैमिली है, इतनी प्यारी फैमिली है. मोर ओवर थाईलैंड वॉज लवली विद इट्स स्पार्किंग सी एंड फ्रेंडली पीपल. वो कह रहे हैं जो इससे भी कहीं ज़्यादा वो इसलिए खुश थी क्योंकि थाईलैंड जो है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पे स्पार्कलिंग, इतने शानदार चमचमाते से समुद्र हैं, यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली, इसलिए वो यहाँ आकर भी बहुत खुश थी. ठीक है, क्योंकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी इतनी प्यारी फैमिली है, मैं इतनी प्यारी फैमिली के साथ यहाँ पर इतनी अच्छी जगह पे छुट्टियाँ मनाने आई हूँ. मीन्स शी वॉज सो हैप्पी ओवर देयर. Why did Maria think she was luckiest woman? You got the answer here in 2 lines. She was glad that they had
कम टू थाईलैंड, वो बहुत खुश थी कि हम यहाँ थाईलैंड आए हैं। दिस वॉज गोइंग टू बी अ ड्रीम हॉलीडे, क्योंकि ये उसके लिए एक सपनों की, मतलब आज तक की सबसे वंडरफुल हॉलीडेज़ थी, जिसमें वो पूरी फैमिली के साथ आई थी। और यहाँ का इतना अच्छा मौसम था, यहाँ के लोग इतने अच्छे थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि ये मेरे सपनों की, जैसे सब लोग सपना देखते हैं कि हम बहुत अच्छी खुश मतलब हॉलीडेज़ पे जाएँ, छुट्टियों मनाने जाएँ, जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली हो, बहुत इन्जॉय करें, इस तरीके का कि इसको ये हॉलीडेज़ लग रही थी। इसलिए ये बहुत अपने आप को खुशनसीब मान रही थी, लकी मान रही थी। ठीक है, वेट अ मिनट। बट फेट हैड अदर प्लान, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ जो किस्मत है वो कुछ अलग ही प्लान करके बैठी हुई थी, उसका कुछ अलग ही रोल चल रहा था। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, द ड्रीम टर्न इनटू अ नाइट मेयर, लेकिन उसका जो ये सपना था ये कुछ ही मिनटों में ऐसा लगा कि एक बुरे सपने में तब्दील हो गया, मतलब एक बैड ड्रीम में। बिकॉज ऑल ऑफ सडन देयर वॉज अ लाउड एंड हॉरेबल साउंड, क्योंकि अचानक से वहाँ पे एक बहुत ज़ोर से और बहुत ही खतरनाक आवाज़ सुनाई दी अचानक से। इट फेल्ट एज इफ द अर्थ वॉज बींग टॉर्न अपार्ट, ऐसा फील हुआ, एज इफ मीन्स होता है मानो, ऐसा लगा कि जो अर्थ है वो टुकड़ों में टूट गई हो। इतनी ज़ोर की आवाज़ हुई थी कि सभी लोग सरप्राइज हो गए थे, शॉक्ड थे, बल्कि सरप्राइज नहीं कह सकते इसको, शॉक्ड। नो वन न्यू what it was because they had never heard such a thunderous roar before। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये आवाज़ कहाँ से आई, जहाँ उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी इतनी ज़ोर की जो थंडरस यानी कि गड़गड़ाहट या जो रोरिंग की साउंड होती है वो कभी सुनी ही नहीं थी इससे पहले। टू द आई एवरीथिंग लुक्ड परफेक्ट, द ब्लू ओशियन, द वार्म सनशाइन, द क्लाउडलेस स्काई। वो करें कि आंखों से देखने पे तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, क्योंकि वैसा ही समुद्र, धूप और जो स्काई है जिसमें बिल्कुल साफ आसमान, मतलब सब कुछ बहुत नॉर्मल दिख रहा था। लेकिन अचानक से ऐसी आवाज़ सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिल गई हो और सब कुछ टूट गया हो। सून एवरी वन रियलाइज्ड अ हार्श रियलिटी, और बहुत जल्दी ही ये जो इस आवाज़ की जो रियलिटी थी वो सबके सामने आ गई। अ सुनामी हैड स्ट्रक, क्योंकि तब पता चला कि ये सुनामी ने का पहला झटका था, स्ट्रक किया है उसने। अ फ्यूरियस 30 फुट वॉल ऑफ वाटर क्रैश्ड ऑन द शोर, डेवरिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ। वो कह रहे हैं कि तब उनको पता चला कि एक बहुत ही जैसे फीवरस मीन्स होती है गुस्से में, ऐसा लगा मानो पानी की एक 30 फुट ऊंची दीवार थी जो समुद्र के किनारे पर खड़ी हो गई थी, और उसने सब कुछ जो कुछ उसके रास्ते में आया वो सब कुछ उसने नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय किया, अपने अंदर उसने समा लिया उस पानी ने। ठीक है, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई, जो कुछ भी उसके रास्ते में आया। इट स्पेयर्ड नो वन, उसने किसी को नहीं छोड़ा। पीपल हो, ट्रीज हो, कार हो, बीच हो, हाउसेज हो, ऑल वर स्वेप्ट अवे। उसके उस जो वाटर जो वॉल ऑफ वाटर थी उसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो अपने साथ उसे बहा कर ले गई, चाहे वो इंसान थे, चाहे वो ट्रीज थे, चाहे वो कार थी, या फिर समुद्र के किनारे घर मकान, जो कुछ उसके रास्ते में आया वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। The tsunami was so fast when it came out of the sea that no one could outrun it। वो कह रहे हैं सुनामी की रफ्तार जो थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जब वो समुद्र से बाहर उसकी लहरें निकली तो कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे बचकर भाग सकता हो। वो इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि वहाँ पर किसी का भी उससे उससे रेस लगा पाना पॉसिबल नहीं था। द फर्स्ट वेव ऑफ द सुनामी वॉज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, वो जो उसकी पहली वेव आई वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट द सक्सेसिव वेव्स बिकेम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। वो कह रहे हैं लेकिन उसके बाद सक्सेसिव मीन्स होती है उसके पीछे आने वाली जो जितनी वेव्स आई वो इतनी बड़ी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसका सामना कोई नहीं कर सका। इट सीम्ड टू बी अ मर्सीलेस अटैक ऑफ वाटर। उस दिन हमने ऐसा लगा पहली बार हमने इतना क्रूर, मर्सीलेस मीन्स होता है जहाँ जिसमें कोई दया ना हो, ठीक है, इतना क्रूर अटैक हमने पहली बार पानी का देखा था कि वो सब किसी को नहीं छोड़ रहा था, सब कुछ अपने साथ डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जा रहा था। द वेव्स ऑफ ओशियन, ओनली वाटर कुड बी सीन ऑल अराउंड, केवल पानी ही पानी, हम सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी देखा जा सकता था। मैनी पीपल टायर्ड टू स्विम ट्राइड टू स्विम, बहुत से लोगों ने कोशिश की कि वो तैर के चले जाएं, बट इट वॉज इन वेन, लेकिन वो भी व्यर्थ था, क्योंकि पानी जो था, वाटर जो वेव थी, उनका फ्लो, उनका स्ट्राइक इतना तेज़ था कि उसके सामने कोई भी स्विमर कितना भी एक्सपर्ट हो वो काम नहीं कर पा रहे थे, वो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा था उन वेव्स के सामने। द फोर्स ऑफ द वाटर वॉज वर्ड सिमली डिडंट अलाउ
इट, क्योंकि जो फोर्स था पानी का, जो इतनी फोर्सफुली वो वाटर आ रहा था कि आप उसके सामने आपकी कोई भी टेक्निक काम नहीं कर रही थी। Maria was badly wounded as she was dragged into the seething water. मारिया जो है वो बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो उस बबल्स की तरह उस पानी में घिसटती हुई बहुत दूर तक चली गई थी, इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा इंजरीज हो गई थी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि शी ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, वो लगभग डूब ही चुकी थी, एज शी गॉट सबमर्ज्ड इन द वाटर, और लगभग ऐसा लग रहा था कि वो पानी में पूरी तरह, वॉज सबमर्ज मीन्स होता है पानी में समा जाना, क्योंकि वो पूरी तरह पानी के अंदर जा चुकी थी। बट शी फॉट बैक द सरफेस्ड to her joy as she looked around, she saw Lucas a few meters away. वो कहते हैं कि वो but she fought, लेकिन उसने अपनी लड़ाई जारी रखी बैक, ठीक है, एंड सरफेस्ड, और वो सरफेस पे आ गई, सतह पे आ गई थी धीरे धीरे ऊपर की तरफ। ठीक है, टू हर जॉय, और उसकी खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा, एज शी लुक्ड अराउंड, जैसे उसने चारों तरफ देखा, शी सॉ, उसने अचानक से देखा ल्यूकस को कुछ मीटर, जो उसके बेटा था, उसने अपने बेटे को कुछ दूरी पर, मीटर्स की दूरी पर उसने उसको देखा कि वो भी पानी में तैर रहा था, विद स्ट्रेंथ फ्यूल्ड बाय होप, उसमें उसके अंदर एक आशा, एक किरण जगी, जैसे उसने उसको हिम्मत दी। शी स्वैम, वो उसकी तरफ तैरती हुई गई, टुवर्ड्स हिम, अपने बेटे की तरफ, होल्डिंग हिम क्लोज, और उसने उसको कस के पकड़ लिया। शी मेड हर वे टू अ ट्री, और उसने धीरे धीरे अपनी कोशिश को जारी रखते हुए वो पेड़ की तरफ, एक पेड़ का मतलब जो, क्योंकि ट्रीज बस कार सब कुछ बह रहा था, तो वहाँ पे उसको एक पेड़ का सपोर्ट मिल गया, ट्री का, उसने उसको होल्ड किया, टू विच दे क्लंग फॉर डियर लाइफ, और वो दोनों एक तरीके से अपनी जीवन को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए, सबको अपनी लाइफ प्यारी होती है, जब प्रॉब्लम आती है ना तो सबको लगता है कैसे भी बच जाए। ठीक, तो वो कहते हैं कि वो दोनों अपनी लाइफ को सेव करने के लिए उस ट्री पे क्लंग हो गए। ठीक है, उसको होल्ड कर लिया उन दोनों ने। लकीली दे वर रेस्क्यूड बाय द थाई मैन हु टुक देम टू द हॉस्पिटल। तभी भाग्यवश एक थाई मैन ने, मतलब थाईलैंड के जो पीपल थे जो रेस्क्यू मतलब बचाव कार्य कर रहे थे, उनके द्वारा उन्हें बचा लिया गया और वो उनको हॉस्पिटल ले गया। QQ was separated from Thomas and Simon by the force of water. QQ जो था वो भी अपने दोनों बेटे यानी कि टॉमस और साइमन से पानी के बहाव की वजह से अलग हो चुका था। बट ही ग्रैब्ड अ ट्री एज ही वॉज स्वेप्ट इनटू द सी। जब वो समुद्र की तरफ बहने के जाने लगा तो उसने एक पेड़ को उसने भी ग्रैब कर रखा था, कस के पकड़ रखा था। आफ्टर एन एगोनाइजिंग आवर, एक बहुत शोर शराबे और चीख पुकार के 1 घंटे के बाद, टू हिज अमेजमेंट ही हर्ड टॉमस शाउटिंग पापा पापा। अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ पहुंची टॉमस की, जो उस पापा पापा कहकर चिल्ला दो। वो एकदम सरप्राइज हो गया, अमेज्ड हो गया कि 1 घंटे तक इस इतनी बड़ी लहरों से लड़ते झगड़ते इतने के बाद भी जब उसने अपने बेटे की आवाज़ सुनी तो वो बहुत खुश सा हो जाता है अंदर से। ही स्वैम टुवर्ड्स द ट्री वेयर टॉमस वॉज पर्च्ड, और वो उस पेड़ की तरफ तैर कर गया जहाँ पे टॉमस, एक उसने भी एक पेड़ को होल्ड किया हुआ था, पेड़ पर वो टहनी या उसको ट्रंक मिल गया था जिस पे वो बैठा हुआ था। ही रेस्क्यूड हिम, उसने अपने बेटे को, टॉमस को सेव कर लिया, बचा लिया। अ फ्यू मिनट्स लेटर ही ऑल्सो रेस्क्यूड साइमन बॉबिंग अबाउट इन द वेव वाटर्स। बॉबिंग मीन्स होता है ये इस टाइप से ऊपर नीचे होना। तो वो कह रहे हैं कि उसने अपने दूसरे बेटे को यानी कि साइमन को भी उसने देखा पानी में ऊपर नीचे तैरते हुए, और उसने अपने सेकंड बेटे को भी सेव कर लिया। व्हेन काम हैड रिटर्न, जब पूरा माहौल थोड़ा शांत हुआ, द थ्री ऑफ देम वेंट टू वॉट रिमेंड ऑफ देयर होटल। तो वो कह रहे हैं जब तो वो तीनों जाते हैं अपने होटल की तरफ कि ये देखने कि वहाँ पर और क्या बचा हुआ है। ठीक है, कि कुछ बचा है या नहीं बचा है जहाँ पर वो लोग रुके हुए थे, क्योंकि वो लोग हॉलीडेज मनाने आए थे, तो वो वहाँ देखने जाते हैं कि हम 3 तो मिल गए, बाकी देखते हैं वहाँ हमारे लिए क्या बचा हुआ। क्योंकि वहाँ वो ऐसा माहौल हो चुका था, किसी को बचने की या किसी भी चीज़ के सेफ होने की किसी को भी सिक्योरिटी नहीं थी, फिर भी इंसान उम्मीद में जाता है। ठीक है, स्ट्रेंजर्स लुक्ड आफ्टर द बॉयज़, लेकिन वहाँ जो स्ट्रेंजर्स थे वहाँ पे भाई सभी लोग नए थे, क्योंकि ये लोग भी बाहर से घूमने गए थे, तो वो लोग उस बच्चों की देखभाल करने लगे। वाइल क्यू सर्च फॉर मारिया एंड ल्यूकस, जब लेकिन जो क्यू था उसका मन अभी भी अपनी वाइफ और अपने एक बेटे जो उसका खो गया था उसके पे लगा हुआ था, वो उनको सर्च करने लगा वहाँ पर। ही वेंट फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनअदर, वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहा था, फुल ऑफ वुंडेड एंड डाइंग, जो कि भरे हुए थे लोगों से, जो
जो वुंडेड मीन्स घायल हो चुके थे और जो कुछ तो उसमें से मर भी चुके थे, ठीक है। तो वो पूरा भरे हुए उन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वो सर्च करने लगा कि कहीं में मुझे मेरी वाइफ और मेरा बेटा एक और मिल जाए। फाइनली जस्ट एज ही वॉज गिविंग अप होप, और जैसे ही उसने बिल्कुल उम्मीद खो दी कि अब मुझे मुश्किल है कि मैं उनसे कभी मिल पाऊंगा, ही सॉ देम, अचानक से उसने उन्हें देखा। एट लास्ट द एल्वेरेज फैमिली वॉज रीयूनाइटेड, और अंत में ये एल्वेरेज फैमिली फाइनली रीयूनाइटेड, दोबारा से सभी लोग मिल जाते हैं। इट इज़ अ मिरेकल सेड मारिया। मारिया कहती है कि ये बिल्कुल किसी भी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ लॉस्ट देयर लाइव्स एंड देयर लव्ड वंस, क्योंकि वहाँ पे शायद सैकड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खो दी, अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया, बट बाय गॉड्स ग्रेस वी वर सेव्ड, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम सभी सेफ थे। So this is the story. This is a very beautiful story and inspirational also, that we don't give up anytime. In any situation we have to fight against, और and we don't lose hopes. हमें कभी भी अपनी hope नहीं खोनी चाहिए, और everything will be all right at the end. So this was the story, a real story, the survival of the people. Here is a few difficult words: sparkling, horrible, thunderous, harsh, furious, successive, wounded, merciless, rescued, agonizing, miracle, and purged. These words are used in this chapter. You have to learn these words with the spelling and meanings. So thank you. I will come with a new story of the new chapter. Till then, take care. Have a nice day. Thank you.